नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी को लेके जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ख़तरनाक वो होता है कि जब किसी पे इतना बड़ा गिरावट का टारगेट दिया जाए कि आप भी सोचने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो इस कंपनी के जो निवेशक हैं उनका क्या होगा। जी हाँ, देश की बड़ी सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर में ब्रोकरेज हाउस आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपनी बियरिश राय दी है और काफ़ी बड़ी हिम्मत के बाद किसी ब्रोकरेज हाउस ने इस तरह की रिपोर्ट निकाली है। ब्रोकरेज हाउस ने 16 अगस्त को ये रिपोर्ट निकाली थी और जैसे ही रिपोर्ट निकाली उसके बाद इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा आज आप देख सकते हैं कि आज भी करीब 4% की गिरावट हमको देखने को इस शेयर में मिल रही है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो ये हाई से करीब 20% शेयर ऑलरेडी गिर चुका है। अब हम इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने जो टारगेट दिया है वो 1165 रुपये दिया है और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि जो टारगेट है स्क्रीन पर जो शेयर का इस समय प्राइस है वो 4783 रुपये के आसपास है और जो ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया है वो 1165 दिया है। सोचिए 70% का डिक्लाइन इस स्टॉक्स में ये टारगेट दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने। आपको मालूम होगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पे भी ऐसा ही टारगेट दिया है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में भी गिरावट देखने को मिली है पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बाद अब इस स्टॉक्स में गिरावट का संकेत देना, यानी कहीं ना कहीं उनका ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इन स्टॉक्स में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल बुल रन में है तो शायद उतनी बड़ी गिरावट देखने को ना मिले, लेकिन अगर ये बुल रन ख़त्म होता है या कुछ इस तरह की कोई इवेंट होती है तो उसके बाद इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इस स्टॉक्स ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। लोअर प्रोविजनिंग और जो शिप्स की जो डिलीवरी थी उससे एबिटा मार्जिन जो थे इस कंपनी के करीब 27.2% बढ़ गए थे, जो पिछली 2024 की जो तिमाही थी उसमें करीब 17% के आसपास थे, यानी सीधा 17% से 27% का जंप था। कंपनी को फिलहाल हाल ही में जैसा कि आपको मालूम होगा ओएनजीसी से करीब 5000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था और साथ ही 3 मल्टीपर्पज़ हाइब्रिड पावर्ड वेसल्स के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो फिलहाल ये कुछ आप कंपनी के बारे में जो रिजल्ट्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर हम जून तिमाही के नतीजे की बात करें जो अभी ख़त्म हुए हैं तो जून तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है 224 करोड़ रुपए से बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं अगर हम आय की बात करें तो आय भी करीब 2230 करोड़ रुपये से गिरकर 2172 करोड़ रुपए रह गई है, यानी कि आय में गिरावट है, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा जितना स्टॉक्स बढ़ गया। एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा भी पिछले साल के मुकाबले करीब 1.2% की गिरावट है और ये 173 करोड़ रुपए से घटकर 171 रुपये आ गया है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो 7.9% पर मार्जिन रहे हैं और एक साल पहले जो मार्जिन थे वो 7.8% थे। और जैसा कि आपको बताया कि बेसिकली आय गिर रही है, मार्जिन्स में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं है, प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट उस रेशो में नहीं बढ़ा है जिस रेशो में स्टॉक्स ऑलरेडी पी एक्सपेंशन हो चुका है। हालांकि डिफेंस के शेयर में इस समय पी एक्सपेंशन की बात करना एक बेमानी बात होगी क्योंकि पी ऑलरेडी इतने हाई पी पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिर से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जैसा आपको मालूम होगा कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पर भी ऐसी रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट के बाद इस स्टॉक्स में करीब 20% की गिरावट आ चुकी है। तो कुल मिला के बुल मार्केट में ऐसी बेयरिश कॉल देना ये काफ़ी बड़ा कदम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ से। हालांकि हम भी किसी भी शेयर में कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आप कोई भी शेयर खरीदना चाहें या बेचना चाहें वो आपका फैसला होगा और इससे पहले आप किसी से भी रजिस्टर्ड सलाहकार की राय जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।